Good morning, students. I am Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class, we will see about the rights of mentally ill persons. Okay, it is human rights of mentally ill. Okay, here the simplest way defining human rights is that they are about balancing the inalienable rights of the all of us as human being within the community, regardless differences in birth, social origin, gender, physical differences, faith and belief, ideology, nationality and so on. Okay, human rights, that means every human being have to have the rights to be treated, not treated, टू लिव इन एनी कंट्री, एनी प्लेस. ठीक है, तो सबका एक बेसिक राइट्स होता है एवरी ह्यूमन बींग्स का. ठीक है, और वो क्या रहता है, रिगार्डलेस रहता है उसके नेशनलिटी, बर्थ, सोशल ओरिजिन, जेंडर, फिजिकल डिफरेंसेस. ये सारे चीज़ से क्या रहता है, मतलब कि ये सारी चीज़ के बेस पे अपन उनको ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं. ठीक है, ये सब चीज़ से क्या रहता है, रिगार्डलेस, मतलब कि कोई भी बायस्ड नहीं रहता है. ह्यूमन राइट्स इट इज़ फॉर ऑल. ओके, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन दी nationality, gender and all. Okay, so human rights, that means the rights of the every human being of having mental illness. Okay, here some rights are there that we will see one by one. So first right is right to communicate with people outside the hospital. So these all rights are very very important. Okay, we have to see it very clearly. Okay, first is what, राइट टू कम्युनिकेट विथ पीपल आउटसाइड दी हॉस्पिटल. ठीक है, जो भी पर्सनस है, जो भी पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल में एडमिट हैं, दे हैव द राइट टू कम्युनिकेट विद दी अदर पर्सनस. लाइक ओरल भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं, बाय द लेटर भी कर सकते हैं. सो दे ऑल आर हैविंग दी राइट्स टू कम्युनिकेट विथ अदर्स. ओके, लाइक this right allowed the patient to visit and hold telephone conversation in privacy and send unopened letters to the anyone of their choice including judges, lawyers, families and staff. ठीक है, तो ऐसे persons को क्या रहता है, अथॉरिटी रहती है, उनका राइट्स रहता है कि वो किसी अदर पर्सनस को टेलीफोन कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स हैं, कोर्ट है या तो फिर जजेस हैं, इनको क्या कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, उनको लेटर भी सेंड कर सकते हैं. ओके, दे ऑल आर हैविंग दीज राइट्स. ओके, with mental illness. Then although the patient have the right to communicate in announced manner, the staff may limit access to the telephone or visitors when it could harm the patient or be source of harassment फॉर द स्टाफ. ठीक है, मीन्स अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा वॉयलेंट नेचर का है, ठीक है, तो उसके साथ एक स्टाफ रखना ज़रूरी है, क्योंकि वो खुद को और दूसरों को वहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो फिर जो वहाँ पे स्टाफ प्रेजेंट है उनको क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है. ठीक है, देन द हॉस्पिटल कैन also can limit the times when telephone calls are made and receive and when visitors can enter the facility. ठीक है, अगर पेशेंट कम्युनिकेट करना चाहता है तो उसका एक राइट है कि वो कम्युनिकेट करेगा, लेकिन हॉस्पिटल वहाँ पे क्या कर सकता है, टाइम लिमिट डिसाइड कर सकता है. ठीक है, टेलीफोन कॉल्स के लिए भी, विजिटर्स के लिए भी एक क्या करेगा, टाइम लिमिट कर देगा. लाइक विजिटर्स के लिए सुबह 2 आवर्स है और इवनिंग में क्या है, 1 आवर है. ऐसे वो क्या कर सकते हैं, टाइम लिमिटेशन डाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे पूरा राइट्स रहता है. मेंटली जो पेशेंट्स हैं उन लोग कन्वर्सेशन कर सकते हैं आउटसाइड द हॉस्पिटल. ओके, देन सेकेंड राइट इज़ राइट्स टू कीप पर्सनल इफेक्ट्स. ठीक है, मीन्स जो पेशेंट का पर्सनल आइटम्स है, ठीक है, वो अपने साथ क्या कर सकते हैं, हम लोग रख सकते हैं एक सूटेबल प्लेस जितना अवेलेबल है हॉस्पिटल में. लाइक द पेशेंट में ब्रिंग क्लोथिंग एंड पर्सनल आइटम्स टू द हॉस्पिटल टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस अवेलेबल. ठीक है, जितना उनके पास स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है हॉस्पिटल में, वो चाहें तो उसमें उतना आइटम्स क्या कर सकते हैं, जो पेशेंट है वो रख सकते हैं अपना पर्सनल आइटम्स. ओके, द हॉस्पिटल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सेफ्टी. द वैल्यूएबल आइटम्स शुड बी लेफ्ट एट होम. ठीक है, कुछ आइटम्स को वो पेशेंट क्या कर सकते हैं, घर पे भी रख सकते हैं, अगर वो चाहते हैं तो हॉस्पिटल में भी रख सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा. अगर वहाँ पे कुछ चीज़ें चोरी हो जाती हैं तो वो हॉस्पिटल उसके लिए जिम्मेदार नहीं रहता है. ओके, इफ़ द पेशेंट ब्रिंग समथिंग ऑफ वैल्यू टू द हॉस्पिटल, द स्टाफ शुड बी प्लेस इन द हॉस्पिटल सेफ और अदरवाइज प्रोवाइड फॉर मेंटेनिंग अ सेफ इन्वायरमेंट एंड शुड टेक डेंजरस ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द पेशेंट इफ़ नेसेसरी. ठीक है, अगर पेशेंट हॉस्पिटल में ही रखना चाहता है तो स्टाफ उस पर क्या कर सकता है, थोड़ा मतलब कि सेफ रख सकता है आइटम्स को. और कुछ आइटम्स जैसे पेशेंट की क्या हैं,
कुछ ऑब्जेक्ट्स उसके हार्मफुल हैं, लाइक नाइफ है, सीजर्स, अगर ऐसी चीज़ें रखता है पेशेंट तो हॉस्पिटल स्टाफ उसको क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है, क्योंकि उससे पेशेंट खुद को और दूसरों को क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है. ओके, सो दीज ऑल ऑब्जेक्ट्स कैन रिमूव फ्रॉम द हॉस्पिटल और स्पेस. ओके, देन थर्ड राइट इज right to enter into contractual relationship. Okay, the court consider contracts valid if the person understand the circumstances of the contract and its consequences. ठीक है, जो पेशेंट है, मेंटली इल है, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है अगर उसके सर्कमटेंसेस को वो अंडरस्टैंड करता है, समझता है. ठीक है, तो उस कंडीशंस पे कॉन्ट्रैक्ट साइन वो कर सकता है. ओके, वंस अगेन अ साइकेट्रिक इलनेस डज नॉट इनवैलिड द कॉन्ट्रैक्ट although the nature of the contract and degree of judgment needed to be understand if the influence factors. ठीक है, अगर पेशेंट का कंडीशन सही है, बहुत ज़्यादा वर्स नहीं है, ठीक है, तो उस बेसिस पे ही वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करेगा. ठीक है, अगर वो सेन नहीं है, ठीक है, अगर उसका मेंटल इलनेस क्या है, वर्स्ट है, तो उस कंडीशंस पे नहीं कर सकता. ओके, अगर वो अंडरस्टैंड ही नहीं करेगा कुछ चीज़ों को तो उससे साइन करवाना क्या है, वेस्ट है ना. देन नेक्स्ट इज right to education. The patient who is admitted in the psychiatric hospital, they all are having the rights to educate. Okay, many patients exercise the right to educate not behalf of their emotionally ill or mental retarded children. The US Constitution guarantees the right to everyone, although many states have not provided adequate education to all citizens in the past and are now required to be डू सोन. ठीक है, मीन्स पहले ये सब चीज़ अलाउ नहीं था, पहले पेशेंट को पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, इन पे ध्यान नहीं दिया जाता था. ठीक है, देन अब के डेट में क्या कर सकते हैं, वो एजुकेशन ले सकते हैं. ओके, देन राइट टू हैबेस कॉर्पस. राइट टू हैबेस कॉर्पस दैट मीन्स एक बार पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, डिस्चार्ज के बाद वो किसी भी कंट्री में क्या कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं. ओके, habeas corpus in an important constitutional right patient retain in all states even if they have been involuntary hospitalized. ठीक है, आफ्टर डिस्चार्ज पेशेंट किसी भी कंट्री में क्या कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं. द नेक्स्ट इज राइट टू प्राइवेसी. द राइट टू प्राइवेसी इम्प्लाइज द पर्सनस राइट टू कीप सम पर्सनल इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल. ठीक है, जैसे कि हम लोग पेशेंट से क्या लेते हैं, हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं, MSc लेते हैं और उनके साथ साथ कुछ प्रोसीजर्स करते हैं. ठीक है, तो उस कंडीशंस पे अगर पेशेंट नहीं चाहता है कि उसका जो इन्फॉर्मेशन वो लीक हो, किसी और पर्सन को पता चले, तो वहाँ पे हमको क्या मेंटेन करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है या प्राइवेसी क्या करना है, मेंटेन करना है. मतलब कि जहाँ तक नेसेसरी नहीं है पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को हम लोग को डिस्क्लोज नहीं करना है. ओके, द नेक्स्ट इज राइट टू इन्फॉर्म कंसेंट. इन्फॉर्म कंसेंट दैट मीन्स जैसे कि हम लोग मेड सर्च में पढ़ें. ठीक है, कोई भी सर्जरी होती है तो उससे पहले क्या किया जाता है, इन्फॉर्म कंसेंट लिया जाता है. मतलब कि कंसेंट साइन कराया जाता है कि वॉट एवर द प्रोसीजर विल बी हैपन, इसके लिए जिम्मेदार हॉस्पिटल स्टाफ नहीं रहेगा. ओके, द कंडीशन जो भी रहेगा आगे. द गोल ऑफ द इन्फॉर्म कंसेंट इज to help the patient make better decisions. Informed consent means that the clinician must give the patient a certain amount of information about the proposed treatment and must attain the patient consent which must be informed, competent and voluntary. ठीक है, क्या करेगा, जो हॉस्पिटल स्टाफ है उन लोग क्या करेंगे, कंसेंट फॉर्म प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को और उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन लिखा जाता है. ठीक है, जो भी ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स हैं और अदर चीज़ें हैं, ठीक है, उनके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और उनसे क्या लिया जाता है, साइन लिया जाता है. ओके, उस इन्फॉर्म कंसेंट में, जिससे कि वो क्या कर सके, एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है साइकेट्रिस्ट का या तो फिर अदर स्टाफ का, जिससे कि कोई भी अगर लीगल हार्म होगा तो उससे पेशेंट और स्टाफ दूसरे वो क्या हो सकते हैं, उससे प्रोटेक्टेड रहते हैं इस इन्फॉर्म कंसेंट से. ओके, सो बिफोर एनी प्रोसीजर दैट शुड बी साइंड. ओके, दिस इज़ राइट फॉर इन्फॉर्म कंसेंट. ठीक है, जिससे वो पेशेंट क्या करेगा, साइन करता है इन्फॉर्म कंसेंट पे. ओके, देन राइट टू ट्रीटमेंट. ओके, early court cases extended the right to treatment to all mentally ill and mentally retarded people who are involuntarily hospitalized. The court defined the 3 criteria of adequate treatment: a human, psychological and physical environment, qualified staff and sufficient number of members, then individualized treatment plans. ठीक है, मीन्स क्या होता है कि अगर पेशेंट इमरजेंसी बेसिस पे आता है तो मेडिकल ऑफिसर, जैसे कि हम लोग एडमिशन प्रोसीजर में पढ़े हैं ना, मेडिकल ऑफिसर उसको क्या कर लेता है,
एडमिट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कोर्ट के ऑर्डर आने तक कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट का वेट किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बिफोर मतलब कि कोर्ट के ऑर्डर आने से पहले ही हम लोग को ट्रीटमेंट प्रोसीजर क्या कर देना है, स्टार्ट कर देना है। दैट इज़ व्हाट राइट टू ट्रीटमेंट। एवरी मेंटली इल पर्सन्स हैविंग द राइट फॉर ट्रीटमेंट बिफोर द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ओके। देन right to refuse treatment. If the patient does not like any procedure, any treatment, that they have proper right to refuse that treatment also, okay. The relationship between right to treatment and right to refuse treatment is complex. The right to refuse treatment included the right to refuse involuntary hospitalization. अगर patient even hospitalize भी नहीं होना चाहता है तो उसको हम लोग ज़बरदस्ती hospitalize नहीं कर सकते, ठीक है। It has been called the right to left alone. The involuntary therapy conflicts with two basic legal rights: freedom of thought and right to control one's life and actions as long as they do not interfere with the rights of others, ठीक है। जब तक कि वो दूसरों को हार्म ना करें तब तक हम लोग पेशेंट के अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, प्रोसीजर करेंगे। अगर वो कुछ प्रोसीजर या हॉस्पिटलाइजेशन नहीं चाहते हैं तो हम लोग वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते उनके साथ, ओके। The next is right to treatment in the least restrictive manner. The right to treatment in the least restrictive setting is closely related to the right to adequate treatment. The goal is evaluating the needs of each patient and maintaining the greatest amount of the personal freedom, autonomy, dignity and इंटीग्रिटी इन डिटरमाइनिंग दी ट्रीटमेंट, ठीक है। मीन्स हम लोग पेशेंट का जब भी केयर करेंगे, उनको हॉस्पिटलाइज करेंगे तो उनको एकदम रेस्ट्रिक्टिव मैनर में नहीं करना है, लाइक रिस्टेन या तो फिर उनको बांध कर नहीं रखना है। थोड़ा बहुत फ्रीडम एंड डिग्निटी उनको क्या करना है, प्रोवाइड करना है, ठीक है। वी डोंट हैव टू यूज़ एनी रेस्ट्रिक्टिव मैनर, ओके। द नेक्स्ट इज here the some role of nurse is there for human rights, okay, that you have to see that all role of nurse, okay. Some points are there here. So we have seen some human rights. First is what? Right to communicate with people outside the hospital. The patient who is admitted in the hospital then communicate to the other persons through the oral or written manner, okay. The next we have seen about the right to keep personal effect, ठीक है। द पर्सन हु इज़ एडमिटेड इन द हॉस्पिटल दे हैव द राइट टू कीप पर्सनल आइटम्स विच आर नॉट हार्मफुल टू द सेल्फ एंड अदर्स, ओके। राइट टू इंटर इन टू द कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं पेशेंट। द नेक्स्ट इज राइट टू एजुकेट द पर्सन हु इज़ right to educate, that means the person who is admitted then can educate, means उनको एजुकेशन लेने का भी पूरा क्या रहता है, राइट्स रहता है। देन राइट टू हैबेस कॉर्पस, दे कैन स्टे इन एनी कंट्री। देन राइट टू प्राइवेसी, दे कैन द पर्सन who is mentally ill can expect right to privacy, that means the person who is mentally ill can expect from the hospital staff to be confidential, okay. The next is right to informed consent. The person can give informed consent for any procedure. The next is right to treatment. The patient can having the rights for the treatment. The next is right to refuse treatment, ठीक है। अगर उनको कोई प्रोसीजर्स नहीं चाहिए तो उसको क्या कर सकते हैं, रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग कुछ ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, दे कैन एक्सपेक्ट दैट ट्रीटमेंट इन अ लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव सेटिंग, ठीक है। उनमें कोई बॉन्डेज या तो फिर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, ठीक है। उनको क्या रहता है, फ्रीडम चाहिए रहता है ट्रीटमेंट के लिए, ओके। सो दीज ऑल आर सम राइट्स ऑफ द मेंटली इल persons, okay. And we have seen we will see about the role of nurse, okay. So these all are about the human rights of mentally ill persons, okay. Thank you students.